मौर्य सल्तनत। ये सल्तनत न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और इस सल्तनत ने न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख बल्कि पूरे एशिया की तारीख का रुख बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौर्य सल्तनत का आगाज़ कैसे हुआ, इसके कौन कौन से हुक्मरान थे, अशोक आज़म का बुद्ध मत की तरफ झुकाव कैसे हुआ और ये सल्तनत कैसे ख़त्म हुई, और जब ये सल्तनत उरूज पे थी तो तब दुनिया के और हिस्सों में क्या हो रहा था। मौर्य सल्तनत की बुनियाद 321 कबल मसीह में हुई। मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि चाणक्य ने तैयार किया था। चाणक्य वही शख्सियत हैं जिन्हें हम आम लोग हिंदुस्तान का मैकियावेली भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर धनंद अपने दरबार में था तो वहाँ चाणक्य पेश हुए थे और चाणक्य को उसकी शक्ल के ऊपर बहुत बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी थी और चाणक्य की तौहीन की गई थी। चाणक्य ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और खासी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो धनंद के साथ जंग करे, लड़े और उसको शिकस्त दे। बिल आखिर ऐसा ही हुआ और तब जाके मौर्य सल्तनत का आगाज हुआ। चंद्रगुप्त की सल्तनत की ताकत उस वक्त जाहिर हुई जब उसने यूनानी हुक्मरान सेल्यूकस निकेटर के साथ जंग की। ये जंग तकरीबन 305 कबल मसीह में हुई थी। सेल्यूकस जो सिकंदर आजम का जर्नेल था, सिकंदर की मौत के बाद मशरिकी सल्तनत पर काबिज हुआ था और वो मौजूदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर हुकूमत करता था। जंग के बाद दोनों ने एक तारीखी मुआहदा किया जिसे ट्रीटी ऑफ द इंडस कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत सेल्यूकस ने मौजूदा सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी भी कराई और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 जंगी हाथी दिए। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार तख्तनशीं हुआ। बिंदुसार को अमित्र घाटा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दुश्मनों का खात्मा करने वाला। बिंदुसार ने 16 नए इलाके सल्तनत के अंदर समा दिए और इस तरह से सल्तनत और वसी होती गई। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक तख्तनशीं हुआ। ये वही अशोक है जिसे हम आम लोग अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके नाम के साथ द ग्रेट के अल्फाज लगे हैं। अशोका द ग्रेट के दौर में मौर्य सल्तनत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पे हुकूमत करती थी। अशोका द ग्रेट के दौर में सिर्फ एक ही बड़ी जंग हुई थी जिसे कलिंगा वॉर कहा जाता है। कलिंगा जो आज के भारत के इलाके ओडिशा में वाक़ था, ये जंग वहाँ पे हुई थी और इस जंग में अशोका ने इस जंग को जीतने के लिए बहुत फौजकशी की और खून रेजी की और इस खून रेजी के मनाजर देखने के बाद अशोका के दिल में रहम जाग उठा और इस रहम की वजह से उसने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। कहा जाता है कि इस जंग की वजह से 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को जलावतन किया गया था। अशोका द ग्रेट ने इसके बाद अपनी सल्तनत को रहम अमन से चलाने का फैसला कर लिया था। अशोका ने पूरे भारत में सड़कें और अस्पताल बनाए, दरख्त लगवाए और आम लोगों की भलाई को अवलीन तरजीह दी। उसने अपने उसूल पत्थरों और सतूनों पर कुंदा कराए जो आज भी अशोका के फरामीन कहलाते हैं। अशोका की सरपरस्ती में बुद्ध मत अपने उरूज पर पहुंच गया और ये मजहब श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, बर्मा और दीगर इलाकों तक फैल गया। अपने उरूज में ये सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से, इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान के बड़े हिस्से शुमार होते थे। जब मौर्य सल्तनत अपने उरूज पर थी, दुनिया में और भी काफ़ी सल्तनतें थीं जो हुक्मरानी कर रही थी। चाइना में चिन खानदान उभर रहा था। ये वही खानदान है जिसने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। इसके अलावा यूनान के अंदर सिकंदर आजम की मौत के बाद सेल्यूकस निकेटर यूनान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद जिस तरह से हथियार फेंक कर इंसानी हुकूक के लिए काम करना
شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا انہیں اشوکا دی گریٹ کہتی ہے. انہوں نے اسپتالیں بنوائی، تعلیم کو عام کیا اور سلطنت کو مذہبی اصولوں پر چلانے کا فیصلہ کیا تھا. اشوکا کے بعد موریہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی. کمزور بادشاہوں کی وجہ سے سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی. آخر کار 185 قبل مسیح میں ایک برہمن جرنیل پشیمتر شنگا نے آخر کار موریہ سلطنت کے آخری بادشاہ برہدرتھ کو قتل کر کے شنگا سلطنت قائم کی. بدھ مت کی کچھ کتابوں کے مطابق پشیمتر شنگا نے بدھ مت کو کافی نقصان پہنچایا. حالانکہ کچھ مورخین اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں. آیا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن اشوکا دی گریٹ کی موت کے بعد بدھ مت کمزور ہونے لگا اور برہمن طاقتور ہوتے گئے. کہا جاتا ہے کہ اشوکا نے کلنگا کی جنگ کے بعد کہا تھا کہ فتح کرنے سے زیادہ بڑا کارنامہ ہے لوگوں کے دل جیتنا. اسی لیے آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ بھارت کو پہلی بار سیاسی طور پہ اگر کسی نے متحد کیا تھا تو وہ موریہ کی سلطنت تھی. موریہ کی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد شنگا ڈائنیسٹی کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ شنگا ڈائنیسٹی کے اوپر بھی ایک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے تاریخ کے اوپر اور کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچا دیں.